Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in this YouTube channel. If you are new one, please like, share and subscribe. आज हम आपके लिए लेकर के हैं सामाजिक कुरीतियाँ, बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़, इस पर ये वीडियो है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बाल अधिकार क्या है। तो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं का मूलभूत अधिकार है ये। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो हम जानते हैं कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा उपार्जन का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और जब हम बाल अधिकार की बात करते हैं तो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं का मूलभूत अधिकार है, जिसमें आता है शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बाल अधिकार की जो प्रक्रिया आई है वो कैसे विकसित हुई, तो 20 नवंबर 1989, इससे पहले से भी है लेकिन मतलब 20 नवंबर 1989 को 20 नवंबर 1989 को यूएनओ में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। अब ये सम्मेलन जो है इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन राइट ऑन चिल्ड्रेन, तो इसको हम संक्षेप में कहते हैं UNCRC। तो इसको ये सम्मेलन आयोजित किया गया 20 नवंबर 1989 को, और इस 11 दिसंबर 1992 को भारत में इसे लागू किया। ये सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास किया गया, और भारत में हम 20 दिसंबर को बाल अधिकार दिवस भी मनाते हैं। तो बाल अधिकार का मतलब होता है कि मैंने 19 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत और 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों का अधिकार है। इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इसे हम अधिनियम के अधीन निकाय का गठन भी किया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग। तो ये जो है शिक्षा, बालक के स्वास्थ्य, देख रेख, कल्याण, विकास, या किसी बालक का उपेक्षा हुआ है, या बच्चा का बालाश्रम तो नहीं कराया जा रहा है, या बच्चों का बालक मनोवैज्ञानिक सामाजिक जो पहलू है बच्चों के विकास से, या बालकों से संबंधित जो विधि है उस सबको ये देखता है। तो हम देख सकते हैं कि 2005 में भारत में बाल अधिकार आयोग को बनाया गया। भारतीय संविधान में से वैसे 54 गो आर्टिकल हैं जो बच्चों के अधिकार से संबंधित हैं, पर मुख्य रूप से जो बालक अधिकार है उसमें है, अगर इसको हम शॉर्ट कर दें तो इसी में है, आता है जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, और मतलब संरक्षण का अधिकार, और ये भागीदारी का अधिकार, जिसको हम सहभागिता का अधिकार कह सकते हैं। अब जीने का अधिकार जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है उससे लेकर के, और मतलब जब बच्चे के मामले में 18 वर्ष तक का ये है। अब इसी के आधार पर आप जो किसी लड़की का या मतलब भ्रूण हत्या भी नहीं कर सकते हैं। भ्रूण हत्या जो है जीने के अधिकार में बाधक है। दूसरा कि बाल विवाह है या बाल श्रम है, तो ये जीने के अधिकार को पेंडिंग करता है, उसको बाधित करता है। और विकास के अधिकार की बात करें तो भावनात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सब जो विकास है ये विकास के अधिकार के अंतर्गत आता है। और मतलब संरक्षण का अधिकार है, तो बालक को संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है, और सहभागिता का भी अधिकार है। तो संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि बच्चों का आप तस्करी नहीं कर सकते हैं, बालकों का हम शोषण नहीं कर सकते हैं, या उनसे बालाश्रम नहीं लिया जा सकता है। तो जितना भी ये विशेष देख रेख है या संरक्षण की आवश्यकता है, या कष्ट से कोई पीड़ित बालक है, या तिरस्कृत या असुविधाग्रस्त बालक है, तो जो विधि का उल्लंघन करने वाले जो मतलब किशोर हैं, या ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो कुटुंब रहित हैं, या मतलब कैदी के बालक हैं, तो इन सब के लिए जो कानून में प्रावधान है उनको उनका रक्षा किया जाए, और जो नियम बनाया गया है उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो। और बच्चों के अधिकारों का अगर अतिक्रमण किया गया है तो उसका जांच किया जाए, और मामले में कार्यवाही की जाए, सिफारिश की जाए। तो ऐसे प्रावधान हैं, और इसी सब के प्रावधान के लिए, अनुपालन के लिए बाल अधिकार आयोग की भी स्थापना की गई है।
जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगा, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, अवैध व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, शोषण, अश्लील साहित्य, वेश्यावृत्ति, इस सब से जो बच्चे प्रभावित होते हैं, तो क्या उनको अधिकार दिया जाए, क्या उनको उपचार दिया जाए, उपचार के लिए क्या सिफारिश किया जाए, इन सारे बातों को इसमें रखा गया है बाल अधिकार में। कि जब हम बात करते हैं कब उनको विशेष देखरेख की आवश्यकता है, कब उनको संरक्षण की आवश्यकता है, तो इन सारे बातों को इसमें रखा गया है। और बच्चों से संबंधित जो बहुत सारे संधियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, तो ये जो माध्यम है, इसके माध्यम से अभी स्कूल में जो सुरक्षित शनिवार किया गया है, ये भी बच्चों के संरक्षण से संबंधित है और शिक्षा स्वास्थ्य से भी संबंधित है। बच्चों को हम जागरूक करते हैं। अब सूचना तकनीकी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको सरकार द्वारा जो प्रदत्त है 5 किलो अनाज लेना है, तो 5 किलो अनाज आपको जानकारी है, आपको सूचना है, तो सूचना तकनीकी में हम क्या सीखते हैं कि आपको अगर ये जानकारी है कि हमको 5 किलो अनाज लेना है, आपको 5 किलो अनाज नहीं मिला, तो फिर आप पूछ सकते हैं कि हमको तो लेने का है 5 किलो, तो फिर जिससे आपको लेना है सरकार द्वारा प्रदत्त जो अनाज, तो फिर आपको ये सूचना जानकारी होने के बाद ये क्राइम से आप बच जाएंगे, या वो जो अपराध कर रहा है तो उससे वो तकमका जाएगा, थरथरा जाएगा या असहज महसूस करेगा। तो इसी हिसाब से जो बाल अधिकार संबंधी जो कानून है, जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके बारे में आपको सूचना होता है, तो इससे आप सजग होते हैं और कई बुराइयों से, कई शोषण से, कई अत्याचार से आप बच जा सकते हैं और एक उपचार भी मुहैया होता है। सामाजिक बुराइयां एक अवांछनीय स्थिति है। इसका मुख्य कारण की बात करें तो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है एवं अशिक्षा है। और इसीलिए बाल अधिकार में जो शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन देने की बात हुई। RTE 2010 में भारत में लागू हुआ, तो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना के संबंध में है, निःशुल्क पढ़ने का अधिकार है। और सरकार जो योजना लगा रही है वस्त्र देने के लिए, उनको किताब खरीदने के लिए, उनको फीस माफ़ करने के लिए, तो संविधान के अनुच्छेद 21 में जो RTE लागू किया गया, मैंने 2010 में लागू किया, वाजपेयी के पीरियड में मौलिक अधिकार में इसको शामिल किया गया। तो बचपन में देखभाल और सहायता का अधिकार है, या सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, या सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार है, या ऐसा अधिकार जिनसे बच्चे का व्यक्तित्व, योग्यता, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का पूर्ण विकास हो, तो ये सारे अधिकार बाल अधिकार में आते हैं। और संविधान के अनुसार बच्चों को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिसे हम बाल अधिकार कह सकते हैं। इसी में आता है शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि हम चर्चा करते हैं कि बाल विवाह। तो बाल विवाह सब क्या है? ये बाल अधिकार में बाधक है। इससे क्या होता है कि स्कूल छोड़ने का एक कारण है, बच्चों का जो समुचित विकास नहीं हो पाता है, शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो पाता है, बचपन को ये ख़त्म करने वाला है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला होता है, यौन रोग का भी एक कारण हो सकता है, घरेलू हिंसा का कारण हो सकता है, और गर्भावस्था और प्रसव के दौरान गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो एक आंकड़ा के हिसाब से भारत में प्रतिवर्ष 15 लाख लड़कियों का बाल विवाह होता है। और अब ये आंकड़ा में कमी आई है, ये पुरानी आंकड़ा है। तो दुनिया में जितना बाल विवाह होता है उसमें भारत की भागीदारी के हिसाब से ये तीसरा भाग यहाँ पर होता है। पहले जो जितना पूरे दुनिया में जितना मतलब 47% जितना बाल विवाह होता था, उसमें से 27% भारत में ये होता है। ये जितना बाल विवाह पूरा होता था वो उसका आंकड़ा था 47% जितना हो रहा था, तो आज ये कमी भी आई है, अब 27% रह गया है। और कमी जो आई है
बाल विवाह में, तो उसका कारण है साक्षरता में वृद्धि, बालिका शिक्षा में वृद्धि, सरकार का सख्त कानून, नाबालिग लड़कियों के लिए सरकार की योजनाएं। पुराने ज़माने की बात करें तो भारत में पुराने समय में, मुग़लों के समय में बलात्कार से बचने के लिए बाल विवाह सब होता था। बाद में ये चलता गया। फिर जब अंग्रेज़ी हुकूमत आई तो भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत, भारत के जो समाज सुधारक लोग हैं, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ऐसे जो समाज सुधारक हुए, वो अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ मिल कर के इसको रोकथाम के लिए कानून भी बनाया। इसी प्रयास में बना स्पेशल मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट। तो उसमें उसके हिसाब से क्या था कि लड़का के लिए विवाह का उम्र 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष होना चाहिए। तो केशव सेन के द्वारा स्वयं इस कानून का उल्लंघन किया गया। तो उसके बाद फिर ये संशोधन भी हुआ इस एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो इसमें कर दिया गया कि लड़का के लिए विवाह का उम्र होना चाहिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष। तो बाल विवाह को अगर हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि लड़कियों में 18 साल से कम उम्र में, और लड़कों में 21 वर्ष से कम उम्र में जो किया गया विवाह है तो वो चाइल्ड मैरिज में आता है, बाल विवाह में आता है। पहले इसका आंकड़ा 47% था, अब कमी आई है, अब 27% तक ये आ गया है। और फिर इसके लिए जो कानून बनाया गया, सबसे पहले कानून बनाया गया अंग्रेज के पीरियड में बनाया गया, स्पेशल मैरिज एक्ट। तो इसमें उस समय में था 18 वर्ष लड़का के लिए विवाह का उम्र और लड़की के लिए 14 वर्ष। लेकिन बाद में संशोधन के पश्चात लड़का के लिए ये उम्र हो गया 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष। फिर 2006 में एक कानून बना, और भी बहुत सारा कानून बना है, शारदा एक्ट बना है, बहुत सारा है, लेकिन हम उतना इसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं 2006 में जो मतलब बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बना, उसमें भी यही रखा गया, लड़का के लिए विवाह का उम्र 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष। बाल विवाह होने पर लड़का अगर मतलब इसके तहत इसमें कुछ प्रावधान हुआ कि अगर बाल विवाह कर दिया गया है और जब लड़का या लड़की मैच्योर होता है तो वयस्क होने पर 2 साल के भीतर में अगर वो कंप्लेन करता है कि विवाह को शून्य घोषित किया जाए, तब विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है। मतलब ज़बरदस्ती आप कर दिए हैं विवाह, तो इसके लिए कानून का सहारा ले सकता है। और जो विवाह ज़बरदस्ती करवाया है उसको सज़ा हो सकता है। लड़का को भी सज़ा, अगर लड़का वयस्क है और अवयस्क लड़की से शादी कर लेता है, शादी के लिए ज़बरदस्ती करता है, तो लड़का को भी सज़ा हो सकता है, या विवाह संपन्न कराने वाले को सज़ा हो सकता है, पंडित को भी सज़ा हो सकता है। तो बाल शोषण और महिलाओं का जो शोषण होता है, खास करके ये अभी हम बाल शोषण की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो गुड टच बैड टच का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है। उनको दिया जाता है कि अगर कोई ऐसा असहज क्रियाकलाप किया जा रहा है किसी शिक्षक के द्वारा या किसी साथी के द्वारा, या उसको गंदा साहित्य दिखाया जा रहा है या अभद्र इशारा किया जा रहा है, तो अपने माता पिता अभिभावक से इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बाल शोषण में सबसे ज़्यादा है चाइल्ड लेबर। हम एक बार जा रहे थे कहीं पर, तो हम देखे कि एक ठो बच्चा है और बच्चा के कंधा पर सिलेंडर लाद दिया गया है। तो बच्चा थोड़ा सा लंगड़ा रहा है, बच्चा की उम्र मुश्किल से 12-13 वर्ष होगा। तो वो बच्चा बहुत ये कर रहा था, बहुत पीड़ित सा अनुभव कर रहा था, और उसका मोटा सा जो मालिक है, होटल मालिक, वो पीछे पीछे चल रहा था। तो वो जो बच्चा के कंधा पर सिलेंडर, तो आसपास के लोग, महिलाएं कुछ देखी और वो ज़ोर से आवाज़ उठाई, उसको दुत्कारी, और तुरंत इसका परिणाम हुआ कि वो उसका सिलेंडर उतर गया। तो बाल श्रम है या बाल शोषण है या बाल उत्पीड़न है या छेड़छाड़ है, तो सबके लिए हम कितना जागरूक होते हैं, ये महत्वपूर्ण है, पहलू है। पश्चिम की है एक कहावत, उसको खोखो उसको खोखो, राम सहायक उनके होते जो होते हैं आप सहायक। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चाइल्ड लेबर का मामला हो या मतलब बाल विवाह का मामला हो या बच्चों से छेड़छाड़ का मामला हो, तो सारे के सारे जो मतलब ये पहलू हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जागरूकता से, प्रयास से,
स्वावलंबी बन करके शिक्षा प्रदान करके। तो चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें तो बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास को ये अवरुद्ध करता है। 14 से 18 वर्ष के बच्चों को आप अगर हम श्रम ले रहे हैं, बलात् श्रम ले रहे हैं, तो ये वायलेशन ऑफ चाइल्ड लेबर लॉ है। कारखाना है, हैजार्डस ये डेंजरस प्लेस पर काम नहीं करा सकते हैं, बच्चों से श्रमिक का काम नहीं ले सकते हैं। और इसी के उन्मूलन के लिए RTE लागू किया गया, जिसमें मुफ्त शिक्षा की बात है 14 से कम उम्र के बच्चों को। तो गरीबी, कमज़ोर परिवार या खेलने के जो बच्चे हैं वो खेलने पढ़ने की उम्र में बच्चे को लगा देते हैं काम में। तो इसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। और कानून की बात करें तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 6 महीने से 2 साल तक का भी जेल हो सकता है। और जुर्माना की बात करें तो 20,000 से 50,000 तक का फाइन हो सकता है। अब इसका एक्सेप्शनल केस भी बनाया है, कोई जो फैमिली बिजनेस है उसका तो मदद कर सकता है, या फिर फिल्म एड में या टेलीविज़न में जो शूटिंग सब हो रहा है तो उसके लिए अलाउ है। लेकिन हैजार्डस और डेंजरस प्लेस पर बच्चों को काम नहीं आप ले सकते हैं। 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के भी बच्चों को ओवर टाइम नहीं ले सकते हैं। एक शिफ्ट में 3 घंटा ही आप काम ले सकते हैं। दुनिया भर में मतलब 15 करोड़ बाल श्रमिक हैं, तो उसमें भारत की भी भागीदारी बहुत ज़्यादा है। आपने कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा। कैलाश सत्यार्थी वही व्यक्ति हैं जो बाल श्रम उन्मूलन के लिए जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो बच्चों को बंधुआ मजदूर बनाने से रोकने के लिए जो कार्यक्रम है, मानव का अवैध कारोबार है, मानव तस्करी है, खतरनाक पेशा है, बच्चों को यौन व्यापार करवाने से मुक्त करना है। तो सारे के सारे काम जो होते हैं वो चाइल्ड लेबर और मतलब बच्चों को शोषण से बचाते हैं। बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। शिक्षा से उनके भविष्य का निर्माण होता है। शिक्षा से बच्चों का मानसिक विकास होता है, बच्चों का सशक्तिकरण होता है, शोषण से रोक लगता है, देश के प्रगति में उनकी भागीदारी होती है, शोषण से वो खुद को बचा सकते हैं। तो ये जो चाइल्ड लेबर है बच्चों से बचपन छीन लेता है। खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को काम पर लगा देना, गंभीर और डराने वाला क्रियाकलाप करना, तो ये सबसे बचना है। और दुनिया भर में अगर बाल मजदूरों की बात करें तो दुनिया भर में भी कमी आई है, तो उनसे ख़तरनाक जगह पर हम काम नहीं ले सकते हैं। अगर 18 वर्ष से ज़्यादा का है तो 3 घंटे के शिफ्ट में ही काम ले सकते हैं। संडे हॉलीडे देना है, कोई ओवर टाइम नहीं लेना है, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी नहीं लेना है। और बाल शोषण की बात करें तो बच्चों को ये बताना होता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या होता है, कौन से अंग को छूना मना है, किसी से प्रताड़ित होने पर उनको अपने माता पिता से शिकायत करना है, शिक्षक से शिकायत करना है, सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो अपलोड नहीं करें, गलत दोस्तों की संगति से बचें, गलत किताब नहीं पढ़नी चाहिए, गलत दृश्य गलत कथन से बचना चाहिए, अच्छी किताब अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, उनको गलत दृश्य नहीं दिखाना चाहिए। ये सब सारे बात आते हैं।